So before going to discuss about electric power, you should have some basic concept about work. You should have some basic concept about work. And in science, work is defined as the product of magnitude of force and the magnitude of displacement. Magnitude of force and the magnitude of displacement in the direction of force. तो वर्क का मेन फॉर्मूला क्या है? F इंटू एस. आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, SI unit of work is joule. SI unit of work is joule denoted by capital J. आपको साइंटिस्ट का नाम पता है जिसका सरनेम जूल है? एनी वन ऑफ यू? आपको तो मटेरियल भी मिल चुका है, वीडियो भी आपने देखा है. Good. Richa Kashyap has given the answer. James Prescott Joule. James Prescott Joule. And the relation between Joule and erg, if it is asked, what is the relation between Joule and erg? Joule और erg में क्या relation है? Joule और erg में क्या relation है? If I ask you. Good. प्रियल बाजोरिया ने आंसर दिया है. And सबसे फास्ट आंसर बहुत जन देगा, लेकिन सबका नाम लेना लाइव क्लास में पॉसिबल नहीं है. सो सबका नाम लेने से हम लोग का बहुत टाइम नाम ही लेने में चला जाएगा. सो 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग. तो ये वर्क का पहला फॉर्मूला आपको जानना होगा पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी. नाउ सेकेंड वन, ये है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. अगर एक बॉडी जिसका मास m है, इफ इट इज रेज्ड टू अ हाइट h from the surface of the earth, and let g be the acceleration due to gravity. In this case, work done is equals to what? mgh. Formula for work done against gravity. Formula for work done against gravity is mgh, where m is the mass, g is the acceleration due to gravity, and h is the height. Then we discussed another formula, लेकिन वो फॉर्मूला डायरेक्टली आपका टेक्स्ट बुक में डिस्कस नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा. If there is a situation where force and displacement, they are acting at in different direction at certain angle, let the angle be theta. तो बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क का अगर हम लोग डेफिनेशन का बात करें तो वर्क का डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो यहाँ तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम नहीं है, तो हम लोग फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इस वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में डिसॉल्व कर देंगे, और इसका जो हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज व्हाट? एफ cos theta. इसका horizontal component है f cos theta. In this case, work done is given by the formula fs cos theta. और cos का अलग अलग एंगल का वैल्यूज आपको पता होना पड़ेगा ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला को यूज करने के लिए. आपको अगर पूछा जाए cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? एनी वन ऑफ यू? cos 0 डिग्री का वैल्यू है 1. Now, if I ask you what is the value of cos 90 degree, if I ask you what is the value of cos 90 degree, good, बहुतों ने आंसर दिया है, and cos 90 degree value is 0. If I ask you what is the value of cos 180 degree, what is the value of cos 180 degree? Good, बहुतों ने करेक्ट आंसर दिया. नाम लेना ही मेरे लिए प्रॉब्लम हो रहा है, इतना फास्ट चैट बॉक्स में आंसर आ रहा है. And it is what? -1. ठीक है? So these three are the main formula for calculating work done. W equals to F into S, then W equals to mgh, and W equals to Fs cos theta. सबको समझ में आ गया? Have you understood? जिन लोगों ने क्लास अभी तक वीडियो क्लास देखा नहीं है, फर्स्ट वाला फर्स्ट क्लास,
आपको इतना बात याद रखना होगा पावर के लिए, पावर समझने के लिए। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन एंड यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पावर. Power is denoted by symbol P. Power is denoted by symbol P. Okay. थर्ड वाला क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट है. इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट है. रूही, इफ यू आर नॉट गेटिंग माई वॉइस, आप एग्जिट होके री एंटर होके देखिए, यू मे गेट द वॉइस प्रॉपरली. नाउ व्हाट इज पावर? पावर को समझने के लिए पहले आप एग्जांपल समझ लो. person A does 100 joule of work in 5 seconds, and person B does 200 joules of work in 8 seconds. तो आपको अगर मैं बता दूं कि पावर का मतलब होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क. द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. ओके, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. और पावर का जो मेन फॉर्मूला बाय डेफिनेशन होगा, पावर इज वर्क बाय टाइम. पावर इज वर्क बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क. ओके, और इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट है वॉट. वॉट और जूल पर सेकेंड. वॉट और जूल पर सेकेंड is the SI unit. Okay, so SI unit of power is watt और जूल पर सेकेंड. तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए पर्सन ए और पर्सन बी किसका पावर ज्यादा है, अगर आपको पूछा जाए पर्सन ए और पर्सन बी किसका पावर ज्यादा है, हिमांशु, श्रेया, गाथा तीनों ने करेक्ट आंसर दिया है. दिव्या, चिराग, सॉरी दिव्या का करेक्ट है, चिराग का आंसर रॉन्ग है, करण का करेक्ट है, नीलय यू आर रॉन्ग, हेतल, मुस्कान, नमन, गर्व, देन समीर, निकुंज, अनीश, सबका आंसर करेक्ट है. अब आपको मैंने पूछा किसका पावर ज्यादा है, पर्सन ए और पर्सन बी, हु इज हैविंग मोर पावर, तो यू कैन डू द कैलकुलेशन. पहले पर्सन ए का पावर, पावर ऑफ पर्सन ए, पावर इज वर्क बाय टाइम, वर्क कितना 100 जूल, टाइम कितना 5 सेकेंड, सो यू विल गेट व्हाट 20 वॉट. अब पर्सन बी का बात करते हैं हम लोग. पर्सन बी, पर्सन बी के केस में वर्क कितना 200 जूल, टाइम कितना 8 सेकेंड, सो 200 by 8 कितना आ रहा है 200 by 8, इफ यू डिवाइड इट इज व्हाट 25 वॉट. तो किसका पावर ज्यादा है, power of person B is more than power of person A. Power of person B is more than the power of person A. So if I ask you what is power, science में power किसको बोलेंगे, power, the rate of doing work is called power. And what is the SI unit of power? SI unit of power is watt. लेकिन इसका कुछ बिगर यूनिट्स भी है जो ज्यादा कॉमनली यूज होता है, that is किलोवाट. 1 kilowatt, 1 kilowatt kW is equals to 1000 watt. 1 kilowatt में 1000 watt, और we can say 10 to the power 3 watt. Then 1 megawatt, 1 megawatt MW is 10 to the power 6 watt. अगर मैं आपको पूछूं 1 मेगावाट में कितना किलोवाट, 1 मेगावाट में कितना किलोवाट, ध्रुव जा, जो वाट यूज होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस का पावर समझाने के लिए, 1 मेगावाट में कितना किलोवाट, 1 मेगावाट में कितना किलोवाट,
क्या क्या आंसर आ रहा है? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा जो आंसर मिल रहा है मुझे। ऋचा कश्यप का आंसर करेक्ट है। 1 मेगावाट में कितना किलोवाट? गुड। समीर मुंद्रा का आंसर करेक्ट है। 1 मेगावाट में 1000 किलोवाट, या फिर बोल सकते हैं 10⁻³ किलोवाट। 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट है। 10⁻6 में से आप 3 जीरोस अगर अलग कर दो तो 10⁻³ वाट बचेगा, और 10⁻³ वाट का मतलब 1 किलोवाट। सो 1 मेगावाट में कितना वाट अगर पूछेगा तो 10⁻6 वाट, किलोवाट अगर पूछेगा तो 1000 किलोवाट। देन एक और पावर का यूनिट जो मशीन्स वगैरह के लिए बहुत यूज होता है, इंजन ये सब का पावर एक्सप्रेस करने के लिए, एंड दैट इज हॉर्स पावर। That is horsepower, HP. 1 horsepower is 746 watt. 1 horsepower is 746 watt. तो अगर मैं आपको पूछूं 1 horsepower में किलोवाट कितना, कोई आंसर कर सकते हैं? 1 horsepower में हाउ मेनी किलोवाट्स? 1 horsepower में किलोवाट कितना? Garv, Chirag, your answers are correct and so many are giving correct answer. इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, तो 0.746 किलोवाट। 0.746 kilowatt. So if I ask you what is power, the rate of doing work is called power. Note down everything from screen. आप एक रेगुलर नॉर्मल क्लास कर रहे हो, ऐसा ही क्लास अटेंड करो, एक नोटबुक और पेन लेके अगर आप नोट डाउन करते रहोगे तो आपको वही फीलिंग आएगा जो रेगुलर क्लासेस किया जाता है, लाइव क्लास जो क्लासरूम क्लास में होगा। सो वी डिस्कस्ड अबाउट पावर, और पावर का अभी हम लोग अलग अलग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। पावर का मेन फॉर्मूला क्या है? पावर का मेन फॉर्मूला है W/T, वर्क बाय टाइम। लेकिन आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, Fs cos θ/t। आप तो वर्क का फॉर्मूला जानते हो। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, mgh/t। आप mgh/t भी लिख सकते हो। आप F इंटू S/T भी लिख सकते हो, और आप F इंटू V भी लिख सकते हो। वहां V का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों लिखा हम लोगों ने यहाँ पे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो S/T को अगर आप अलग कर दो तो F इंटू V हो जाएगा। सो ये जो डिफरेंट फॉर्मूला है पावर का, आपको क्वेश्चन देख के कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल, यू विल हैव टू डिसाइड। ओके। और मैंने वर्क एंड एनर्जी का जो कंप्लीट बोर्ड में क्लास करके अपलोड किया हुआ है यूट्यूब में, आप उन वीडियो को भी देखो। बोरिंग लगता है नो डाउट, क्योंकि वहां इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन आप अगर चाहो तो उससे समझ सकते हो। ठीक है। वॉट का स्पेलिंग है WATT, ध्रुव जाजो ने पूछा है। और किलो छोटा होता है और मेगा ज्यादा होता है। ठीक है, किलो छोटा होता है, मेगा ज्यादा होता है। मेगावाट बिगर यूनिट है कंपेयर टू किलोवाट। तो ये जो डिफरेंट फॉर्मूला मैं बता रहा हूं उसमें P का मतलब क्या है? P स्टैंड्स फॉर व्हाट? P स्टैंड्स फॉर पावर। और पावर का ऐसा यूनिट क्या है? वॉट। और आप चाहो तो इसको एक और तरीका से एक्सप्रेस कर सकते हो, जूल पर सेकेंड। आप चाहो तो इसको एक और तरीका से एक्सप्रेस कर सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब भी हो सकता है पावर का यूनिट। और इसको अगर आप एक और तरीका से लिखना चाहो तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -3। देन W क्या है यहाँ पे? W इज व्हाट? वर्क। W इज वर्क, और वर्क का ऐसा यूनिट क्या है? जूल।
जूल को आप चाहो तो न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, और जूल को आप चाहो तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। देन यहाँ पे m क्या है, m इज द मास, और मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम। देन g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g का वैल्यू हम लोग 9.8 भी लेते हैं फॉर अर्थ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 10 भी लेते हैं डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में गिवन भी होता है सो मेनी टाइम्स। नाउ व्हाट इज f हियर, यहाँ पे f क्या है, f इज द फोर्स, और फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन को आप चाहो तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, ध्रुव जाजे ने पूछा व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट ऑफ वर्क तो बता दिया मैंने, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। किसी ने पूछा सीजीएस यूनिट ऑफ पावर, तो वो अर्ग पर सेकेंड होगा, कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं उसके लिए। ओके, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। नाउ F इज द फोर्स, T क्या है यहाँ पे, T इज द टाइम, और टाइम का SI यूनिट CGS यूनिट दोनों ही सेम है सेकेंड। V इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, V इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी का SI यूनिट तो आपको पता है मीटर पर सेकेंड, CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। So these are the different formula of power that we are going to discuss in detail while solving numericals. So I hope you've understood, ये different formula आप याद रख सकोगे। ओके, हाँ यहाँ पे S के बारे में लिखा नहीं है, S is what, S distance और displacement, S is what, distance और displacement, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर, CGS यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। ओके, सो पावर का फर्स्ट फॉर्मूला जो हम लोग को याद रखना है, पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम, देन P इक्वल्स टू FS cos थीटा बाय T, P इक्वल्स टू mgh बाय T, P इक्वल्स टू F into S बाय T, P इक्वल्स टू F into V। ओके, और इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो आप, काम आएगा आपको न्यूमेरिकल्स करते वक्त। Have you understood everything? पावर क्या होता है, पावर द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। नाउ अगर आपको बोला जाए डिफाइन 1 watt ऑफ पावर, डिफाइन 1 watt ऑफ पावर, पावर 1 watt कब होगा, पावर का फॉर्मूला आपको पता है, पावर इज व्हाट, वर्क बाय टाइम, तो वी कैन राइट व्हाट, 1 watt is equals to 1 joule by 1 second। तो इसी से हम लोग डिफाइन कर पाएंगे। पावर इज सेड टू बी, पावर इज सेड टू बी 1 watt, पावर इज सेड टू बी 1 watt if 1 joule of, if 1 joule of work is done, if 1 joule of work is done in 1 second। Power is said to be 1 watt if 1 joule of work is done in 1 second। And similarly अगर आपको मैं पूछूं define 1 kilowatt, इसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है, define 1 kilowatt। ओके, तो यहाँ पे 1 kilowatt is equals to, we can write 1000 joule by 1 second। तो इसी से डिफाइन कर पाएंगे। Power is said to be, power is said to be 1 kilowatt if 1000 joule of work is done in 1 second। So अगर आपको पूछा जाए which unit of power is commonly used for expressing the power of machineries, engines, कौन सा वाला यूनिट,
मशीनरी और इंजन के लिए ज्यादातर कॉमनली कौन सा यूज होता है? हिमांशु ने परफेक्ट और सबसे जल्दी आंसर दिया। अनीश अग्रवाल, एंड इट इज हॉर्स पावर, HP, हॉर्स पावर। ओके, इट इज हॉर्स पावर और HP। सो टिल नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट पावर। अभी तक हम लोगों ने पावर के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है, कि अभी तक हम लोगों ने पावर के बारे में डिस्कशन किया है। एंड अब हम लोग थोड़ा वर्क का डिस्कशन जो थोड़ा और करना है हम लोगों को, उसको भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। वर्क के बारे में अगर मैं आपको बोलूं कि पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, या वर्क डन को पॉजिटिव कब बोलते हैं हम लोग? ओके, वर्क डन को पॉजिटिव, किसी को पहले वाला पेज देखना है, जस्ट लुक एट दैट और जल्दी से नोट डाउन कर लो और चैट बॉक्स में बता देना। गाथा, हैव यू नोटेड डाउन? Okay, now I'm moving to another screen, another page. पॉजिटिव वर्क डन, वर्क डन को पॉजिटिव कब बोला जाता है? अंडर व्हाट कंडीशन वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम रहे, they are acting along the same direction, in that case work done is said to be positive. In that case work done is said to be positive. आपको अगर गेम के बारे में बताऊं, टग ऑफ वॉर, जहां पे एक रोप को दो टीम, टीम ए एंड टीम बी, दोनों ही अपने तरफ पुल करने का कोशिश करते हैं। सो इन दैट केस अगर बी इज द विनिंग टीम, B is the winning team, in that case force applied by B and the direction of displacement सेम होगा या डिफरेंट होगा अगर B विनिंग टीम होगी तो? ओके, तो क्या होगा? सेम डायरेक्शन में होगा। सेम डायरेक्शन में इन दिस केस विनिंग टीम, in this case winning team does what kind of work? Positive work. लेकिन losing team कैसा वर्क करेगी? The team which loses, it will do positive work done or negative work done? Negative work done, क्योंकि विनिंग टीम का केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन लूजिंग टीम का केस में फोर्स का डायरेक्शन तो अपने तरफ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट दूसरा डायरेक्शन में होते जाता है। So work done is said to be positive if force and displacement act along the same direction. अगर वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, in that case थीटा का वैल्यू, मैं थोड़ा वो फॉर्मूला से समझा देता हूँ, 0 डिग्री होता है। थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो वर्क डन इज व्हाट? Fs cos theta. Work done is Fs cos theta, so it is Fs cos 0 degree. So it is cos 0 का वैल्यू 0, sorry, cos 0 का वैल्यू 1. So in that case work done is positive. Work done is positive. Now negative work done क्या होता है? अगर मैं आपको पूछूं what is negative work done, under what condition work done is said to be negative? If force and displacement they are acting along opposite direction, then work done is said to be negative. तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे हम लोग, इस केस में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा है? 180. सो W इक्वल्स टू Fs cos थीटा और यहाँ पे Fs cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना है?
cos 180 degrees minus 1. So work done will be what? Negative. Minus fs हो जाएगा. Okay. So आपको अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन एक्सप्लेन करना हो, इन दैट केस आप ये एग्जांपल ले सकते हो फॉर द गेम टग ऑफ वॉर. इसमें विनिंग टीम डज पॉजिटिव वर्क डन, लूजिंग टीम डज नेगेटिव वर्क डन. अब अगर मैं आपको पूछूं, इफ यू रेज अ बॉडी टू अ सर्टेन हाइट यूजिंग मस्कुलर फोर्स, सो इस केस में in this case, if I ask you, work done by muscular force is positive or negative? Work done by muscular force तो उसको ऊपर ले जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी उसका ऊपर ही हो रहा है, तो वर्क डन बाय मस्कुलर फोर्स विल बी व्हाट? पॉजिटिव. लेकिन एक फोर्स है जो उसको नीचे की तरफ पुल करता है. कौन सा फोर्स? एक फोर्स जो है उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो इस केस में पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन दोनों होगा. तो अगर मैं आपको पूछूं, इन दिस केस वर्क डन बाय मस्कुलर फोर्स क्या होगा? वर्क डन बाय मस्कुलर फोर्स क्या होगा? इट विल बी पॉजिटिव. लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, work done by gravitational force is negative. Okay. नेगेटिव ध्रुव जो पूछ रहे हैं वो नेगेटिव और रिटार्डेशन का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, रिटार्डेशन का बात नहीं है. यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के ऊपर एक्सप्लेनेशन है. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव वर्क डन, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव वर्क डन. Okay, I hope you have understood about positive work done and negative work done. अगर आपको पूछा जाए, if a body is displaced on a surface, and what is the work done by frictional force? If I ask you, what is the work done by frictional force? What work done by frictional force is negative, क्योंकि बॉडी को डिस्प्लेस, बॉडी फॉरवर्ड में डिस्प्लेस हो रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स उसको तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है. Work done by frictional force will be positive or negative? It will be negative. अब अगर मैं बात करूं जीरो वर्क डन का, वर्क डन जीरो किस कंडीशन में होगा? तो यहां दो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे. दिस इज एन ऑब्जेक्ट, यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेसमेंट जीरो. ऑब्जेक्ट का इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो. इन दैट केस W इक्वल्स टू F इनटू S. S का वैल्यू जीरो होने से F इनटू जीरो, वर्क डन विल बी जीरो. अगर कोई आपको बोले यू आर स्टैंडिंग स्टिल समवेयर कैरिंग ए हेवी लोड ऑन योर हेड, आपका हेड में एक हेवी लोड है और आप एक ही जगह खड़े हो, आप एक ही जगह खड़े हो, तो इन दैट केस वर्क डन विल बी जीरो. Okay, some student they are requesting to see the previous screen. मैं दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो जल्दी. You just take the screenshot. Okay. Now I am going to discuss about zero work done. वर्क डन जीरो होने का एक कंडीशन क्या है? इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वर्क डन इज जीरो. एक और कंडीशन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होगा, इन दैट केस W इक्वल्स टू Fs cos theta or F into S cos 90 degree. In that case, F into S cos 90 degree का वैल्यू जीरो, so work done will be zero. Work done will be zero. ध्रुव जा जो एक ही क्वेश्चन 3-3 4-4 बार पूछेगा
और हम जब एक्सप्लेन कर रहा होगा तो एक ही साथ दो काम, मल्टीटास्किंग हम नहीं करता, एक चीज पे ही एट ए टाइम फोकस करता है। सो इसका क्वेश्चन है, इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज नेगेटिव, ये नेगेटिव ही होगा। ठीक है, अक्षत ये कॉस माथा घुमा रहा है, बोल रहा है ये कॉस माथा घुमाने रही है, बहुत इजी है। आपको कॉस का वैल्यू, आपने वो वीडियो देखा नहीं ना पहले वाला, इसीलिए आपका दिमाग घूम रहा है। मैंने आपको एडवाइस किया था वहां पे कि आपको नेक्स्ट क्लास अटेंड करने के लिए पहले वाला वीडियो देखना होगा। तो वो जो पहले लिंक भेजा हुआ आज बैठ के उसको देखना, और ये लिंक भी आपको मिल जाएगा। दोनों को अब जब देखोगे सीरियली और मटेरियल आपके पास है, उसको भी जब देखोगे तो ये वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर आपको लगेगा। अब तक फिजिक्स में जितना भी चैप्टर आपको मिला है ना, सबसे इजी चैप्टर जो लगने वाला है दैट वन इज वर्क एंड एनर्जी। ओके, सो एक एग्जांपल में वापस समझाता हूँ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन का डायरेक्शन ये है, और एट एनी मोमेंट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है। अगर यहाँ भी होता तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये होता, ग्रेविटेशनल पुल इधर होता। तो दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। सो वर्क डन बाय सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज व्हाट, 0। यहाँ भी वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ओके, वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पावर। आज का क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है अबाउट पावर। हम लोगों ने वर्क के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन किया है। ओके, आज हम लोगों ने न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं किया। न्यूमेरिकल हम लोग वर्क और पावर का सबका एक साथ डिस्कस करेंगे। और न्यूमेरिकल मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्लास नहीं करके अब न्यूमेरिकल में अपलोड करके आपको लिंक भेज दूंगा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दूंगा। तो आप जब देख देख के बार बार उनको प्रैक्टिस करोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। और जो मैंने एक नंबर दिया था डाउट क्लियर के लिए, वो नंबर वापस मैं एक्टिव कर रहा हूँ, 8721044808। तो इस नंबर पे आप जब आप चैप्टर पढ़ते हो, कोई टॉपिक में अगर डाउट होता है तो आप वहां शॉर्ट क्वेश्चन भेज सकते हो। और टॉपिक वाइज डाउट क्लियर जो है, टॉपिक वाइज डाउट क्लियर किया जाएगा। उसके लिए अलग से क्लासेस लिया जाएगा, तो उसके बारे में बता दूंगा आपको। जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन वो क्लासेस का टाइम आपका कोई और ट्यूशन का टाइम के साथ क्लैश होने से उसके वो एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा मैं। आपको अगर डाउट होगा तो वो क्लास आपको अटेंड करना ही होगा। इट इज लाइक दैट। सो अभी तक हम लोगों ने वर्क और पावर के बारे में डिस्कशन किया है। पार्थ का सैचुरेशन पॉइंट हो गया लगता है, अटेंडेंस मार्क कर चुका है।